मूवी का स्टार्ट एक कपल से होता है जो सिनेमा से मूवी देखकर निकल रहे हैं। इन दोनों का नाम पेज और लियो है। बाहर काफी बर्फ पड़ रही होती है। दोनों गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ चलते हैं। गाड़ी एक सिग्नल पे खड़ी थी तो पेज अपनी सीट बेल्ट हटाती है और लियो को किस करती है। दोनों किस कर रहे होते हैं कि पीछे से एक ट्रक उन्हें टक्कर मार देता है। लियो सीट बेल्ट पहनने की वजह से बच जाता है, मगर पेज गाड़ी के शीशे में से गुजर के बाहर गिर जाती है। दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और उनका इलाज शुरू कर दिया जाता है। सीट बेल्ट पहनने की वजह से लियो को इतनी गहरी चोट तो नहीं लगी थी, मगर पेज को काफी गहरी चोटें लगी थी। कहानी फिर 4 साल पीछे चली जाती है, जहाँ पर ये दिखाया जाता है कि पेज और लियो एक दूसरे को एक परमिट ऑफिस में मिलते हैं। वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। पेज एक आर्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी। लियो उसको डेट पे ले जाने के लिए पूछता है। दोनों डेट पर जाते हैं, जिससे इनकी दोस्ती शुरू हो जाती है। एक दूसरे के साथ काफी वक्त गुजारते हुए पेज और लियो की दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी थी। कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है और अब लियो पहले से बेहतर है। डॉक्टर्स लियो को बताते हैं कि पेज के घाव बहुत गहरे हैं, जिसकी वजह से वो कोमा में चली गई है। लियो अब पेज के पास ही रहता है। कहानी फिर से 4 साल पीछे चली जाती है, जहाँ पर लियो और पेज के दरमियान प्यार बढ़ रहा होता है। दोनों अब एक दूसरे के साथ ही रहने लग जाते हैं और एक दूसरे से शादी करने का फैसला ले लेते हैं। दोनों अपनी शादी पेज के आर्ट कॉलेज में ही करते हैं। उनकी शादी में उनके सारे दोस्त भी थे। शादी को आर्ट्स कॉलेज में बिना इजाजत के किया जा रहा था, जिसकी वजह से दोनों ने अपने वोट जल्दी जल्दी एक दूसरे से कहे और सिक्योरिटी के आने पर वो सारे वहाँ से भाग गए। बाहर भागकर वो एक दूसरे को किस करते हैं। दोनों अपनी मैरिड लाइफ स्टार्ट कर देते हैं। कहानी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है और अब पेज को होश आ गया था, मगर पेज अपनी याददाश्त भूल चुकी थी। यहाँ तक कि वो अपने हस्बैंड को भी नहीं पहचानती थी। इस बात को लेकर लियो काफी परेशान हो गया था। लियो पेज को बताता है कि उन दोनों की शादी हो चुकी है। वो पेज को बताता है कि वो एक स्कल्प्टर है और वो आर्ट कॉलेज से पढ़ी है। पेज ये सुनकर थोड़ा चौंक जाती है, क्योंकि उसे याद ही नहीं था कि वो एक आर्ट्स कॉलेज में पढ़ती थी। उसको इतना याद था कि वो एक लॉ डिग्री पढ़ रही थी। लियो के दोस्त उसको दिलासे देते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों को अपनी जिंदगी फिर से शुरू करनी होगी और अब इस मौके का फायदा उठाकर अपनी की हुई गलतियों को फिर से दोहराने से बच सकते हो। लियो जब अगले दिन हॉस्पिटल आता है तो देखता है कि पेज अपने वार्ड में नहीं है। उसे नर्स बताती है कि पेज को VIP वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। वो पेज के नए वार्ड में जाता है तो देखता है कि पेज के माता पिता उससे मिलने आए थे। पेज की माँ का नाम रीटा था और बाप का नाम बिल। पेज के माता पिता काफी अमीर थे। पेज और उसके माँ बाप में नाराजगी के कारण काफी अरसे से बात नहीं हुई थी। लियो की पेज के माँ बाप से बहस शुरू हो जाती है कि कौन पेज को घर लेकर जाएगा। पेज के माँ बाप उसको अपने घर ले जाना चाहते हैं और लियो उसको अपने घर। पेज लियो से अपने बारे में पूछती है तो लियो उससे बताता है कि उसने अपनी लॉ डिग्री छोड़कर इस शहर में आने का फैसला लिया और उसने अपने पुराने बॉयफ्रेंड से मंगनी भी तोड़ दी थी, जिसकी वजह से उसकी और उसके माँ बाप की नाराजगी शुरू हुई थी। पेज अपने बारे में ये जानकर थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाती है। कुछ दिन बाद जब पेज को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है तो पेज अपने माता पिता के साथ जाने का फैसला लेती है। लियो उसे मनाता है, मगर वो कहती है कि मैं तुम्हें पहचानती भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं आ सकती। जब पेज हॉस्पिटल से जाने लगती है तो लियो उसे एक वॉइस नोट सुनाता है जो पेज ने उसे भेजा था। इस वॉइस नोट में पेज लियो से प्यार भरी बातें करती है और वॉइस नोट में लियो से कहती है कि आई मिस यू। पेज ये सुनकर सोच में पड़ जाती है तो लियो उसे कन्विंस कर लेता है। पेज फैसला लेती है कि वो लियो के साथ उसके घर जाएगी और अगर उसे थोड़े दिनों तक कुछ याद ना आया तो वो वापस अपने माता पिता के घर आ जाएगी। लियो पेज को घर ले जाता है, जहाँ पर उनके दोस्तों ने उनके लिए सरप्राइज पार्टी भी रखी होती है। पेज इतने सारे अनजान लोगों को देखकर काफी घबरा जाती है और इस बात को लेकर वो लियो से झगड़ती भी है। अगली सुबह लियो सोकर उठता है तो वो बिना कपड़ों के ही पेज के सामने आ जाता है। पेज उसे देखकर शर्मा जाती है और लियो उससे सॉरी कहता है और बताता है कि बस ये हम दोनों की पुरानी आदत है। दोनों कपड़े पहनकर नाश्ता करते हैं। लियो पेज को अपना और पेज का डेली रूटीन बताता है। लियो अपने स्टूडियो जाता है, जहाँ उसकी असिस्टेंट
बताती है कि काम में काफी नुकसान पड़ रहा है क्योंकि लियो काफी दिन से पेज की देखभाल में बिजी था। पेज घर पर अपनी और लियो की वेडिंग वीडियो भी देखती है। वो वीडियो में देखती है कि उसने एक कैफे का मेन्यू पकड़ा है। पेज उस कैफे में चली जाती है ताकि वो अपनी पुरानी यादों को याद कर सके, मगर जब वो कैफे से निकलती है तो वो वापस घर जाने का रास्ता भूल जाती है। घबरा कर पेज किसी के फोन से अपनी मदर को बुला लेती है, जो पेज को कैफे से पिक करके उसे शॉपिंग पे ले जाती है और फिर उसको अपने घर ड्रॉप कर देती है। पेज के देर से घर आने की वजह से लियो काफी परेशान हो गया था। पेज जब वापस आती है तो लियो उससे कहता है कि तुम अपना फोन क्यों भूल गई थी। पेज उससे कहती है कि मैं गलती से फोन घर भूल गई थी और घर का रास्ता भी भूल गई थी, जिसकी वजह से मुझे अपनी मॉम की मदद लेनी पड़ी। पेज लियो को बताती है कि उसकी मॉम ने उन दोनों को कल डिनर पर इनवाइट किया है। दोनों अगले दिन पेज के माता पिता के घर जाते हैं। पेज की बहन ग्वेन पेज को बताती है कि उसकी सगाई हो गई है। पेज ये सुनकर काफी खुश होती है। वो सब डिनर करते हैं और पेज के पिता डिनर पर टोस्ट करते हैं। लियो बताता है कि उसके माता पिता मर चुके हैं और अब बस पेज ही उसकी फैमिली है। रीटा लियो से उसके काम के बारे में पूछती है तो लियो उसको बताता है कि उसका अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। डिनर के बाद लियो, पेज और ग्वेन अपने फियांसे के साथ एक बार में चले जाते हैं जहां पेज अपने दोस्तों से मिलती है। पेज को वहां उसका एक्स फियांसे भी मिलता है। पेज के एक्स फियांसे का नाम जर्मी था। पेज जर्मी से फ्लर्ट करके बात करती है, जिसको देखकर लियो थोड़ा अपसेट हो जाता है। पेज अगले दिन जर्मी के ऑफिस जाती है और उससे पूछती है कि उन दोनों की सगाई क्यों टूटी थी। जर्मी उसे बताता है कि वो काफी चेंज हो गई थी, जिसकी वजह से वो खुद ही जर्मी से ब्रेकअप कर लेती है। जाते हुए पेज जर्मी को किस करती है। लियो पेज को उसका स्टूडियो दिखाता है। पेज अपने बनाए हुए स्कल्पचर्स एयर ड्राइंग्स देखकर काफी कंफ्यूज हो जाती है। वहाँ स्टूडियो में लियो काफी ऊंची आवाज में म्यूजिक लगा देता है, जिससे पेज को काफी इरिटेशन होती है और वो म्यूजिक बंद करवा देती है। शाम को पेज के पिता आते हैं और पेज को अपने साथ घर चलने को बोलते हैं। वो कहते हैं कि ग्वेन की शादी में सिर्फ एक ही हफ्ता बचा है, तो तुम साथ चलकर शादी की तैयारियों में हाथ बटाओ। लियो को ये अच्छा तो नहीं लगता, मगर वो कुछ नहीं बोलता और पेज अपने पिता के साथ चली जाती है। पेज के घर अब ग्वेन की शादी की वजह से पार्टी होती है। लियो पार्टी में पेज को एक डेट पे ले जाने के लिए पूछता है। लियो पेज को उसी पार्किंग स्पॉट में ले जाता है जहाँ पर वो पहली बार मिले थे। वो पेज को फिर से उसी कैफे में ले जाता है जहाँ वो डेट पर आया करते थे। वो काफी चॉकलेट्स खाते हैं। लियो ये सब इसीलिए कर रहा होता है ताकि पेज की याददाश्त वापस आ जाए। वो पेज को एक लेक के किनारे भी लाता है और उसे बताता है कि वो दोनों इस लेक में हर महीने नहाने आते थे। दोनों अपने कपड़े उतार के लेक में उतर जाते हैं, मगर पानी के ठंडा होने की वजह से वो वापस आ जाते हैं। दोनों कार में आकर किस करते हैं और लियो के घर जाके इंटीमेट होते हैं। लियो पेज को उसके घर वापस ड्रॉप कर देता है। पेज की बहन कहती है कि उसे लियो काफी पसंद है, जिस पर पेज कहती है कि हाँ, मुझे भी लियो पसंद आने लगा है। पेज के पिता उसे बताते हैं कि उन्होंने पेज का एडमिशन दोबारा लॉ स्कूल में करा दिया है। उधर लियो का कर्जा बढ़ा जा रहा था। ग्वेन की शादी हो जाती है। लियो और पेज के डैड ड्रिंक कर रहे होते हैं तो वो लियो को कहते हैं कि तुम पेज को डिवोर्स दे दो और उसके बदले जितने चाहे पैसे ले लो। लियो वहाँ से चला जाता है और अंदर आकर बैठ जाता है कि वहाँ जर्मी आकर लियो को टॉन्ट मारने लग जाता है और उसको बता देता है कि पेज अब उससे प्यार करती है और उसको वो किस भी कर चुकी है। इस पर लियो जर्मी को मारता है और दोनों लड़ने लग जाते हैं। पेज उनकी लड़ाई छुड़वाती है। पेज और लियो बहस करने लग जाते हैं और लियो उसे बताता है कि वो कितनी कोशिश कर रहा है इस रिश्ते को बचाने के लिए। पेज कहती है कि वो उसे प्यार नहीं करती क्योंकि उसे कुछ भी याद ही नहीं है। लियो समझ जाता है कि पेज अब उससे प्यार नहीं करती। वो घर चला जाता है और उसकी जिंदगी को छोड़ देता है। लियो पेज का स्टूडियो खत्म कर देता है और पेज का सामान उसे भिजवा देती है। बिल पेज को डिवोर्स पेपर्स भेजता है, जिस पर लियो एक उदास दिल के साथ साइन कर देता है। पेज ग्रोसरी स्टोर पर शॉपिंग कर रही थी कि उसे अपनी पुरानी हाई स्कूल की फ्रेंड मिलती है। उसकी फ्रेंड पेज से सॉरी कहती है और बताती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी जो मैंने तुम्हारे पिता के साथ अफेयर चलाया। पेज ये सुनकर चौंक जाती है और वापस घर आकर अपनी माँ से इस अफेयर के बारे में पूछती है। उसकी माँ और बहन को ये सब पता था, मगर वो पेज को नहीं बताती। पेज के घर छोड़ने
की वजह भी उसके बाप का अफेयर था। पेज लियो से मिलने जाती है और अपने बाप के अफेयर के बारे में पूछती है। लियो कहता है कि उसे पता था इस अफेयर के बारे में, मगर वो पेज को उसकी फैमिली से दूर नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने ये बात पेज को नहीं बताई थी। पेज लॉ स्कूल अटेंड कर रही होती है, मगर उसका दिल वहाँ नहीं लगता क्योंकि उसे आर्ट्स का शौक था। जेरेमी पेज से कहता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है और अब वो दोनों डेट कर सकते हैं, मगर पेज उसे मना कर देती है और कहती है कि वो अब अपनी जिंदगी फिर से शुरू करेगी। वो अपने पिता को बताती है कि वो लॉ स्कूल छोड़कर वापस आर्ट्स कॉलेज जाएगी। पेज वापस से स्कल्पचर्स बनाने लग जाती है और अपने माता पिता के साथ वक्त भी गुजारने लगती है। एक रात को लियो उसी कैफे के सामने से गुजर रहा था तो वो पेज को उधर देखता है। दोनों मिलते हैं और पेज बताती है कि उसने आर्ट्स फिर से शुरू कर दिया है और वो पास ही में शिफ्ट हो गई है। वो लियो को थैंक यू कहती है कि लियो ने उसके लिए काफी मेहनत की है और उसे बदलने के बजाय वैसे ही एक्सेप्ट किया है जैसे कि वो है। लियो और पेज कुछ खाने के लिए एक वॉक पर चले जाते हैं और इसी पर मूवी का एंड हो जाता है। ये मूवी एक रियल लाइफ कपल पर बेस्ड है जिसमें इस औरत की याददाश्त चली जाती है और कभी वापस नहीं आती और उसके हस्बैंड को फिर से मेहनत करके अपना रिश्ता बचाना पड़ता है और अब उनके 2 बच्चे भी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।